नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 19 हाय मेरी चारपाई। शब्दार्थ शरारती शरारत करने वाला, हुड़दंग उपद्रव। अभियान किसी विशेष कार्य के लिए योजना बनाकर उस पर कार्य करना। कनस्तर खाली पीपा। होली दहन होली जलाना, होली जलना। खटकना बुरा लगना, अनबन होना। थिरकन ठुमक ठुमक कर चलना, नाचते हुए चलना। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1। होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ा? उत्तर। होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों ने कुछ लोगों के यहाँ से चारपाई, लकड़ी के फाटक, कुर्सी, मेज़ और ऐसा कोई भी सामान जो बाहर रखा हो उसे उठा लाए। प्रश्न 2। होली के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाया गया? उत्तर। मास्टर रतिलाल और पंडित गंगा प्रसाद की चारपाई, मन्ने साहब का फाटक, हरिचंद चूने वाले की सीढ़ी इत्यादि सामान होली के लिए लाया गया। प्रश्न 3। होली के लिए सामान उठाने में किन लोगों का विशेष ध्यान रखा गया? उत्तर। होली के लिए सामान उठाने में मोहल्ले के खूसट और गुस्सैल लोगों का विशेष ध्यान रखा गया। प्रश्न 4। कहानी के नायक को होली दहन की रात फर्श पर ही दरी बिछाकर क्यों सोना पड़ा? उत्तर। कहानी के नायक की चारपाई को होली दहन में जला दिया गया था, इसलिए कहानी के नायक को होली दहन की रात फर्श पर ही दरी बिछाकर सोना पड़ा। प्रश्न 5। माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव क्यों थे? उत्तर। कहानी के नायक की चारपाई गायब थी, इसलिए माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव थे। प्रश्न 6। बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया, क्या तुम्हारी दृष्टि में यह उचित था? क्यों? उत्तर। बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया वो हमारी दृष्टि में उचित नहीं है, क्योंकि इस कार्य से लोगों को परेशानी हो सकती है। उनका सामान मिसिंग हो गया है ना, तो नहीं तकलीफ होगी उन चीज़ों की कमी होने के कारण। प्रश्न 7। होली पर लोग हुड़दंग मचाते हैं, दूसरों को परेशान भी करते हैं। तुमने किस तरह से होली मनाई? क्या तुम हुड़दंग मचाना उचित समझते हो? उत्तर। त्योहार पर हुड़दंग मचाना उचित नहीं है। हमें होली का त्यौहार हंसी खुशी मनाना चाहिए। सिर्फ होली नहीं, हमें सारे त्यौहार हंसी खुशी से मनाना चाहिए। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1। निम्नलिखित अवसरों पर हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? पहला, प्रसन्नता में आहा। दूसरा, आश्चर्य में अरे हाय। तीसरा, उत्साह में अरे वाह।
चौथा, चिंता में हाय हे राम, है ना, ये सारे शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से। प्रश्न 2, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, काटो तो खून नहीं, बहुत अधिक डर जाना। वाक्य, जब माँ ने मेरी चारपाई का पूछा तो उस समय मेरी हालत काटो तो खून नहीं। दूसरा, रंग फीका पड़ जाना, डर जाना। वाक्य, माँ को गुस्से में देखकर मेरा रंग फीका पड़ गया। तीसरा, झाड़ का पहाड़ बन जाना, बड़ा रूप, किसी चीज़ का बड़ा रूप देना। वाक्य, देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ बन गया, है ना। मान लो कि झगड़ा छोटी सी बात पे शुरू हुई, देखते ही देखते वो झगड़ा क्या हो गया, बड़ा रूप ले लिया। चौथा, भेंट चढ़ा देना, खत्म कर देना। वाक्य, होली के दहन में चारपाई भेंट चढ़ गई। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, मौज मस्ती, बचपन के दिन मौज मस्ती के होते हैं। दूसरा, आसपास, होली दहन के लिए आसपास से लकड़ी इकट्ठे किए। तीसरा, डरते डरते, राजा डरते डरते घर आया। चौथा, देखते ही देखते, देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ जलने लगा। पांचवा, मंडली, बच्चों ने मंडली बनाई। छठा, परेशान, माँ और पिताजी परेशान थे। सातवां, शरारत, होली पर बच्चों ने शरारत किया। आठवां, चौंक कर, राजीव चौंक कर भाग गया। नेतृत्व, मैंने मंडली का नेतृत्व किया। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों को सही करके पुनः लिखो। रिमझिम रिमझिम पानी की बूंदें बरस रही हैं। ख, हर टुकड़ों में 3-4 लड़के थे। ग, हर वर्ष की तरह होली आई। घ, उन दिनों मेरी बिल्लू से कुछ खटक रही थी। ड़, लड़कियां हंस रही हैं। प्रश्न 5, ने और को का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर लिखो। पहला, राम ने श्याम को पुस्तक दिया। दूसरा, राम ने रावण को मार दिया। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को छांटकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वर्ग में लिखो। पुल्लिंग शब्द हुए बोतल, घटना, दांत, अरहर, रंग, कनस्तर, पहाड़, झाड़। स्त्रीलिंग शब्द हुए घुंघरू, भैंस, पोशाक, हिरन, वेदना, पीपल, घी, सुपारी, चारपाई, होली, मंडली, पहाड़ी, चपाती।